Hello students, how are you all? All good? Nice. In this video, I am going to explain you the activity 2. It is a very good poem written by Rabindranath Tagore. In this poem, Rabindranath Tagore is giving message to countrymen, our Indians. Because at that time when he wrote this poem, India was under the clutch of British rule. We were enslaved. And he wanted to send a strong message to the people regarding our nature, regarding our behavior, regarding our thinking, regarding our working pattern, our superstition and all. So with the help of this poem, he sent a message to the fellow Indians. So चलिए पोएम को समझते हैं पूरा अच्छे से, डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ. ओके, लेट अस स्टार्ट. एक्टिविटी 2 यूनिट 1. रीड द पोएम केयरफुली टू योरसेल्फ. मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट who may help you to understand each word and idea in the poem. So हमें क्या करना है यहाँ पे कि पोएम जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, where the mind is without fear, we have to understand the poem, we have to mark the difficult words and we have to take help of anyone who can help us. तो मैं यहाँ पे कुछ words तो मैंने आपके लिए मार्क किए हुए हैं along with the poem. I will explain this. ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. तो ये पोएम तब लिखी गई थी कि जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में था. ब्रिटिश हम पे रूल करते थे और रविंद्रनाथ जी जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, वो अपनी पोएम के मीडियम से लोगों को जगाना चाहते थे. उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझाना चाहते थे. उसी के बारे में ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So in this lines, the poet is imagining that what he would like his country to be like. वो अपनी कंट्री को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे वो इमेजिन कर रहे हैं. He says that no countryman of his should live with fear on his mind at all times. कि where the mind is without fear means no countryman should live in fear. Instead, they should hold their head up fearlessly and have confidence in themselves. तो उन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अपने हेड वो fearlessly ऊंचे ऊपर रख सकते हैं. Where knowledge is free means knowledge should be available to all citizens. That is, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड एडमिट स्टूडेंट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस. उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो ऐसा फिलहाल तो कुछ होता नहीं, बट ये बात पहले के टाइम की है, इसलिए वो ऐसा बता रहे थे. ऑल द वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया एंड देयर पीपल शुड बी यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ फॉर सुप्रीमेसी. दे शुड फाइट टुगेदर अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी टू डिटरमाइन देयर कॉमन फेट. तो सबको फाइट करना चाहिए. कॉमन फेट जो है उससे, जो रेसिज्म है उससे फाइट करना चाहिए. जहाँ पे वर्ल्ड इज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पे जो है लोगों ने अपने नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं खड़ी कर दिए सुपरस्टिशन से, अपनी सोच से डिस्क्रिमिनेशंस की जो वॉल वो खड़ी ना की हो, इस तरह का कंट्री वो देखना चाहते थे. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन. तो these lines जो है, these two lines, in these lines poem says that where words come out from the depth of truth, जहाँ पे सारे लोग सच बोलते हो, that no person should lie for his own advantage. अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए. Every man should make an effort to improve himself and keep trying till he reaches a stage of self perfection. तो सबको ट्राई करते रहना चाहिए और जब तक वो परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाते तब तक
उन्हें ट्राई करते रहना चाहिए. सो वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स द परफेक्शन. टायरलेस मतलब थकना नहीं है, रुकना नहीं है तब तक. स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, स्ट्रेच करना है अपने आर्म्स को टूवर्ड्स दी परफेक्शन, सक्सेस और परफेक्शन की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट ऑफ सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. बता रहे हैं कि द रीजन टू be an unsullied stream of water through which one can progress easily and without encountering too many obstacles. Where clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert of sand of dead habits. जो बैड हैबिट्स, डेड हैबिट्स है, पुरानी गलत आदतें, उसके अंदर जो लोगों की रीजन्स है वो खो ना गए. लोगों के पास अभी भी रीजन है. ऑन द अदर हैंड वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि हैबिट्स टू बी अ डेजर्ट, हैबिट को डेजर्ट की तरह इमेजिन कर रहे हैं. एंड द स्ट्रीम ऑफ रीजन सीम्स टू हिम टू बी लॉस्ट इन द सैंड ऑफ हैबिट. और रीजन, स्ट्रीम ऑफ रीजन जो है उन्हें लगता है कि वो कहीं खो गया है डेजर्ट में. किसके डेजर्ट में? बैड हैबिट के डेजर्ट में वो कहीं पे खो गया है. मीन्स ही इज सेइंग दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री ब्लाइंडली बिलीव इन देयर सुपरस्टिशन एट प्रेजेंट एंड ही वुड लाइक देम टू क्वेश्चन दीज बिलीव्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक. तो उनका ये मानना, उनका ये सोच था उस टाइम पे कि जो लोग हैं कंट्री के वो सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उन्हें उससे बाहर निकल के क्लियर लॉजिक के साथ सोचना चाहिए. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. सो दीस आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम. And in this the poet, the Tagore, is directly speaking to God. And what he is saying, he wants his countrymen to be led by him so that they broaden the horizon of both their thoughts and their action. वो चाहते हैं कि मैं अपनी कंट्री को लीड करूँ, सारे लोगों को लीड करूँ, ताकि वो लोग अपने होराइजन को ब्रॉड कर सके. कौन से होराइजन को? थॉट्स को और उनकी एक्शन को वो थोड़ा ब्रॉड कर सके. इफ़ दे वर टू डू सो, अगर उन्हें ऐसा करना है, देन इंडिया वुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू हेवन. अगर वो ऐसा करते हैं तो इंडिया एक हेवन में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. माई कंट्री जो है पूरा हेवन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. वेयर ऑल सिटीजन वुड बी ट्रूली फ्री, जहाँ पे सारे सिटीजन जो है वो एकदम से सच में फ्री होंगे. माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, माई गॉड माई फादर लेट माई कंट्री अवेक. मेरे देश के लोगों को जगाओ, उन्हें जागने दो. राइट. सो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं, इस सारी लाइन्स को. मतलब कि डर नहीं होना चाहिए, हेड हाई होना चाहिए, हेड अपना, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्रेगमेंट्स में नहीं डिवाइड हो जाना है. जो फ्रेगमेंट्स नैरो डोमेस्टिक वॉल से फ्रेगमेंट्स नहीं बना लेने हैं अपने आप के. मीन्स कोई जाति पाति धर्म के आधार पे डोमेस्टिक वॉल्स नहीं करके फ्रेगमेंट में नहीं बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, एकजुट रहना है, ऐसा वो बता रहे हैं. सच बोलना है सब लोगों को, मेहनत करना है टूवर्ड्स द परफेक्शन. जब एवरीवन हैज़ टू मूव, राइट. बैड हैबिट्स में अपनी जो रीज़न है, क्लियर स्ट्रीम, वो खो नहीं जाना चाहिए. और माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन. थॉट्स और एक्शन जो है एवर वाइडनिंग होनी चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए. ओ माई गॉड लेट माई कंट्री अवेक, ये उनका पोएम था, रविंद्रनाथ टैगोर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे जो नोटिस किए हैं पोएम में, आपके लिए मैंने लिख दिए हैं. फ्रेगमेंट, टायरलेस, strive, and dreary, right? So these are the difficult words I have found. I noted down their meanings for you guys. Okay. So that's all about today's class. And if you like this poem, press the like button below. And if you have not subscribed it, you are watching my channel for the first time, then you can subscribe it for like next future videos. Okay, students. I'll take your leave now. Goodbye for now. Have a nice day.